ठीक है। आज का जो सेशन है उसमें अपन महामर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तु पुरुष मंडल में मर्म स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे शरीर में मर्म स्थान है जिनको हम वाइटल पॉइंट्स कहते हैं, ऐसे ही वास्तु पुरुष मंडल में, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि वास्तु पुरुष औदे मुंह लेटे हुए हैं, तो जहां जहां मनुष्य के शरीर में मर्म स्थान होते हैं, वाइटल पॉइंट्स होते हैं, वहीं वहीं वास्तु पुरुष मंडल के अंदर वो वाइटल पॉइंट्स। अब ये जो मर्म स्थान है, मर्मा, अगर ये दब जाते हैं हमारे शरीर में भी, तो व्यक्ति को अनेकों अनेक रोग लगने शुरू होते हैं। ऐसे ही वास्तु पुरुष मंडल के अंदर अगर ये मर्म स्थान दब जाते हैं, कैसे दबेंगे? ये दबेंगे अगर इसके ऊपर कहीं पिलर आ जाए, कहीं इसके ऊपर 14 इंची की दीवार आ जाए, कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, रेफ्रिजरेटर आ जाए, कोई पाया आ जाए बेड का। तो जब ये हैवी ऑब्जेक्ट्स इन मर्म के ऊपर आ जाते हैं, इनको दबा देते हैं, तो जहां पर भी वास्तु पुरुष मंडल में ये मर्म दबता है, वहां पे रहने वाले किसी एक व्यक्ति के शरीर में वो पीड़ा होती है। अब एक्चुअल वो शरीर में हमारे पीड़ा क्यों होती है? जब घर में कोई दोष होता है, वास्तु पुरुष मंडल में किसी भी प्रकार का विकार आता है और एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, तो हमारे शरीर के माध्यम से ये बात सामने आती है कि मंडल में कुछ डिस्टरबेंस हो गई है। ऐसा समझें कि वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष के घुटने में, राइट घुटने में, अगर कहीं मरम आ जाता है, जो वाइटल पॉइंट है वहां पे, या वहां पे राइट घुटने की तरफ जहां पे वास्तु पुरुष का राइट घुटना है, जो कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, वहां अगर कोई कील होगी या कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होगा, तो आप देखेंगे कि घर के अंदर किसी एक व्यक्ति के राइट घुटने में पेन है। ऐसे ही वास्तु पुरुष मंडल में अगर किसी व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, ऐसा समझिए, कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा, कोई मिक्सी होगी, कोई कीले होंगी, कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट की दीवार में क्रैक होगा, दीमक लगी होगी, ये सारे के सारे कारक बनते हैं उस व्यक्ति के घर में किसी एक व्यक्ति को न्यूरो इश्यूज होने। तो ये जो मरम पॉइंट है, ये करीब करीब 108 मरम होते हैं। इतने ही हमारे शरीर में है, आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से भी अगर हम इसको समझें। अब इन मर्मों को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो ये है कि आप देखें कि किसी व्यक्ति के अगर राइट कंधे में दर्द है, राइट कंधे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चित्र के माध्यम से, या उसकी राइट कोहनी में दर्द है, तो आप देखेंगे वास्तु पुरुष मंडल में जो वास्तु पुरुष की आकृति बनती है, वहां पे आप देखेंगे कि उसका राइट शोल्डर कहाँ है, राइट उसकी कोहनी कहाँ है, एल्बो कहाँ है ना? और वहीं पर ही एग्जैक्टली आपको दोष मिलेगा। तो इसका आज हम अभ्यास करेंगे। मरम पॉइंट को आप ग्रिड के माध्यम से बनाते हैं, जो ग्रिड मैंने आपको भेजी है जिसमें अनेकों अनेक लाइनें लगी हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, एक भेजी है ना टेलीग्राम पे आप लोगों को, व्हाइट बैकग्राउंड में, जिसमें ब्लू और रेड लाइन्स हैं वो। अब वो प्रोसेस आप लोगों को ना करना पड़े, ऐसा इतना सरदर्दी का प्रोसेस आपको नहीं करना पड़े, इसके लिए टूल विकसित किया हुआ है जो मरम अपने आप से निकाल के दे। तो चलते हैं अपन आगे और इसको समझते हैं अपन कि कैसे अपने को आगे समझना है, पढ़ना है, हाँ? कैसे याद करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सेव कर लीजिए। ये देख रहे हैं आप,
ये RRRR लिखा हुआ है। साइंटिफिकली भी ये बिल्कुल शरीर में इसी प्रकार से 9L 8L, ये 7R मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी और 7L मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये मर्म है। मर्म, एक सेकंड रुको यार, ये चलता है, हैंग हो गया है। तो आपने क्या करना है, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेरे साथ ही हो रहा है या आपका भी सिस्टम, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है? हाँ सौरभ बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? नहीं सर, हमारा हैंग नहीं हो रहा। ये मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। आप लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये जूम इन जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? जूम इन तो हो गया, जूम आउट नहीं हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। रुको, ये मेरे एंड पे इंटरनेट का इशू है आज, है ना? जी हाँ। तो आप लोग देखें कि मैंने आपको क्या एडवाइस किया है, बताइए कि कहां से कहां तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हो? जी सर। हाँ, E1 से W1 बोला था सर आपने? नहीं, सबसे पहले भ्रम स्थान से अपने को जो एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली N3 से लेकर कहां पे जा रही है, ये S1 दिख रही है, ये लाइन दिख रही है बच्चों? N1 से लेकर S1 तक सर। हाँ, N1 जी से जी N1 से S1, राइट, जी जी। ठीक है। उसके बाद आपने E1 से लेकर और S1 तक। नहीं नहीं, W1 तक। W1 तक। E1 से W1 E1 से W1, सॉरी सर। हाँ, उसके बाद N3 से लेकर E7 तक। और फिर S2 से लेकर S3 से लेकर W7। ये आप लाइंस ड्रॉ करेंगे। और जब आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो जिस भी इंटरसेक्शन पर जो भी ये पॉइंट्स बनेंगे, ये मर्म पॉइंट्स बनेंगे, मर्मा बन जाएंगे। क्या क्लियर हुई आपको ये बात? यस सर। सभी चार्ट में सर ऐसी दिशा में लाइन खींचना होगा। क्या कह रहे हो? आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो आपको बता रहा हूँ कि मर्म निकलते कैसे हैं। आपको तो सिस्टम में नक्शा चढ़ाओगे जब सॉफ्टवेयर में, तो मर्म अपने आप निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब जिसको मर्म स्थान समझ में नहीं आता हो कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप सीधा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के एक्सिस पर एक लाइन खींचना। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। और मोटा मोटा इस पूरी एक्सिस पर आप चलना, इसके 1.5-2 फुट राइट और 1.5-2 फुट लेफ्ट नजर मारते जाना। दीवारों पे जहां जहां कीलें होंगी वो दिशा को देख लेना, वास्तु पुरुष मंडल को देख लेना, देख लेना कि वो जो दिशा है वो वास्तु पुरुष के शरीर पर क्या दिखा रही है, कौन सा एरिया है, वहां पे कोई पीड़ा है तो उसको आप मैप करके उपचार कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? दूसरा तरीका ये है कि इसकी रिवर्स एनालिसिस कर लें। एक व्यक्ति के शरीर में जहां भी पीड़ा है, वास्तु पुरुष की आकृति देखें, उस शरीर को मैप करें कि वो कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली उसके आगे देखें वो कौन सी दिशा आ रही है, और वहां पर आप जाकर चेक करें तो आपको दिखेगा कि वहां पर कोई ना कोई वास्तु का दोष मिलेगा। बात समझ में आई? इसका एकदम लाइव एग्जाम्पल है प्रशांत। ये एक घर में गए, जब तक ये उस घर में थे तब तक ये अपनी आप बीती खुद बताएंगे। मैं ये मेरे साथ 2 बार हुआ है।
मैं नोएडा के अंदर घर के अंदर था, जो मेरी एकदम ऑफिस के पास था, वहां के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां जो स्पाइन का L4 आता है, मेरे वहां पे एक पिलर भी था नीचे, और उस पिलर के ऊपर साइड में जाके कुक टॉप भी रखी हुई थी। जब मैंने ये सब देखा, मैंने इमीडिएटली अपना घर चेंज किया। उसके बाद मेरी मदर का मतलब राइट पैर बहुत दुखता था, नी डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, राइट भी दुखता था, लेफ्ट भी दुखता था। मैंने सर से एक बार अलग से पूछा कि सर आप प्लीज मेरे को बता दीजिए, मेरी मदर काफी पीड़ा में है। तो उन्होंने, सर ने मेरे को बोला था, मेरे को मर्म स्थान वगैरह पता नहीं था, बस मैं वैसे ही इधर देख के कह रहा था, तब मैं वो नहीं था। सर ने मेरे को बोला कि यार एक तो नॉर्थ वेस्ट में देखो, अगर लेफ्ट पैर के अंदर है तो कुछ ना कुछ पौधा या कील रखी होगी। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में लाल रंग के तो पौधे थे और कील लगी हुई थी, बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। और साउथ ईस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन थी वहां पे, और फ्रिज भी था उसी पॉइंट के ऊपर। वो हटाया, और मेरी मदर का जो पेन है वो ड्रास्टिकली कम हुआ। पूरा रिकवर नहीं हुआ, मगर जो काफी पेन था मम्मी को, जो चल भी नहीं पा रही थी मम्मी, वो मम्मी चलने लगी थी विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 days मैक्सिमम। ये 2 बार मेरे साथ चीजें हुई है। ओके। सर मैं कल का इंसिडेंट बताती हूँ आपको। हाँ जी बताइए। अभी मेरी मदर को है, मतलब बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत, मतलब रिसेंटली कुछ दिनों से। और ये हुआ कि विद इन वीक में इतने टेस्ट हो गए उनके, लेकिन डॉक्टर ये नहीं पकड़ पा रहे कि उनको चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल। देन कल मेरी बात हुई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे कल बोला कि नॉर्थ ईस्ट चेक करो, नॉर्थ ईस्ट में क्या है। मैं यहाँ हूँ मदर ग्वालियर में, तो मेरे ब्रदर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में उसने अपनी पुरानी बाइक रखी हुई है कुछ दिनों से। फिर इमीडिएट मैंने उसको कल रात को 2 बजे कॉल करके बोला उस बाइक को हटा वहां से, और आज सुबह वो नॉर्मल नहाई है, मतलब उनके सिर में पेन 50% कम हो गया है। अभी मैं जाके चेक करूंगी कि एक्चुअली और क्या चीज है, लेकिन बहुत असर हुआ है सर। वेरी नाइस। तो होता क्या है कि वास्तु पुरुष को जब पीड़ा होती है तो वो घर में किसी एक व्यक्ति के शरीर पर आकर इस चीज को आइडेंटिफाई करवाता है, बताते हैं कि आप वहां से उस दोष को हटाएं, नहीं तो जो ग्रह का स्वामी है या घर में कोई एक व्यक्ति, उसको पीड़ा होगी। वो एक व्यक्ति कौन होता है? वो एक व्यक्ति वो होता है जिसका इम्यून वीक होता है, जिसका मनोबल कमजोर होता है, जिसकी एनर्जी लो होती है, जिसका आभा मंडल कमजोर होता है, ये वो एक व्यक्ति होता है। प्राइमरली तो ग्रह स्वामी होता है, हेड ऑफ द मेंबर। पर अगर वहां पे नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा होता है हेड ऑफ द मेंबर बहुत स्ट्रांग होता है, साउथ वेस्ट में सो रहा होता है, या मुखिया के पद पर सो रहा होता है ना, या सूर्य के पद पर सो रहा होता है, तो ये कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे व्यक्ति सोता है तो उसका आभामंडल स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके करते उसको पीड़ा नहीं हो रही होगी तो किसी और को हो रही होगी, पर किसी ना किसी को घर में ये पीड़ा होगी। गॉट इट? अब करना क्या है? अभी आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि मर्म है, देख लिया वहां पर, तो अपने को क्या करना है? अपने को रेमेडी करनी है। मेन तो तुम्हें रेमेडी सीखनी है। मर्म कैसे देखना है? आसान है भाई, शरीर में जहां भी पीड़ा है, वास्तु पुरुष की आकृति में देख लो कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, और उसके सामने एक दिशा होगी, वहां दिशा में उसको पकड़ लो, चेक कर लो, राइट लेफ्ट चेक कर लो तो तुम्हें दिख जाएगा। उसको थोड़ा सा भी हटाओगे, पाए को हल्का सा आगे पीछे करोगे तो रिजल्ट अच्छे से आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? इजी है? चलिए आगे देखते हैं। कहाँ गए भाई मर्म स्थान? आज तो मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, दिक्कत करेगा लग रहा है पढ़ाते में। हाँ। ठीक है, अब आपने एक तो इस इमेज को देखना है, यहाँ पे देखिए, ये है पॉइंट नंबर 1। ठीक है, कौन सा है ये? पॉइंट नंबर 1।
N8 और E1 के मध्य का जो भाग है, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 पे अगर पिलर होगा तो वास्तु पुरुष का क्या है, ये हेड टॉप है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही होंगी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना, इमोशनल इम्बैलेंस होगा, डीप डिप्रेशन हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। करना क्या है आपको, अब अगर आप मर्म स्थान को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा समझिए कि पिलर है तो पिलर है, अब उसको थोड़ी हटा सकते हो आप, तो सबसे उचित तो ये है कि आप वहां पे मंजूषा यंत्र इस्तेमाल करें अगर कोई मेजर मर्म है। मेजर मर्म क्या होता है, मेजर मर्म होता है कि व्यक्ति को सिम्टम भी आ रहे हैं और अपने को पिलर भी दिख गया है, दीवार भी दिख गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑयल को लेना है एक कॉटन में लेकर इसको डिप करना है और वो मर्म स्थान यानी कि वो जो पिलर है वहां पे इसको रख देना है। ये आपने करना है करीब करीब 45 डेज, ठीक है। इससे परमानेंट क्योर नहीं होता है ये बता देता, लेकिन कुछ आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, कुछ आराम मिलना शुरू होता है। अब मंजूषा यंत्र रखने से रिजल्ट 80-85% तक आ जाते हैं। ब्रह्मी ऑयल इस्तेमाल करने से उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। और ये जो मंत्र लिखा है ओम, है ना, इसकी एक कॉपी निकालें और इसको डबल टेप से उस पर्टिकुलर पिलर के ऊपर चिपका दीजिए। क्लियर हुआ? अब अगर आप ऑयल कॉटन में नहीं यूज कर सकते हैं तो एक डिफ्यूजर लीजिए और डिफ्यूजर में उसको आप रखें। डिफ्यूजर में डाल दीजिए 2-4 ड्रॉप, वो फ्रेगनेंस करता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी ये मर्म होगा उसको अपन इन ऑयल्स के माध्यम से हील करें। ये ऑयल्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, डुप्लीकेट ऑयल्स आप नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे हल्के वाले ऑयल्स नहीं लेना, इसका ध्यान रखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, थर्ड आई, कंसंट्रेशन कम होना, साइनस की प्रॉब्लम, नेजल या आई रिलेटेड इशू होना, स्ट्रेस रहना बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए आप पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे अगर पिलर होगा तो ये सारी पीड़ाएं होंगी। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सैंडलवुड ऑयल का इस्तेमाल करना है। लगाते हैं ना चंदन अपन, यहाँ ठंडा करता है, कूल रखता है, क्या रिलेट कर पा रहे हो? वो इमेज में दिखा नहीं गुरुजी, वो चेंज जल्दी सर पॉइंट 2 कहाँ पे आएगा, वो शो नहीं हो रहा है, इमेज में नहीं मेरा आ बेटा रहा है। अब आया, इमेज में आया? नहीं सर, ये नहीं, वो सैंडलवुड शो ऑयल ही शो कर कर रहा रहा है है। ना, तो अभी भी हाँ अब दिखा। हाँ सर दिख रहा है, अभी दिख रहा है जी सर। आप सबके पास ये इमेज है, आप अपने अपने सिस्टम पे जूम करके देख लीजिए। आज थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है ना। अपने सिस्टम पे ये 2, 3, 4 सब यही है। तो जब 2L या 2R दोनों में यही उपचार होगा, 2 में 2R या 2L पर यही उपचार होगा, 3 में 3R 3L पर। तो अगर वहां पे पिलर होगा तो क्या होगा, 3L या 3R, 3 जो है मेडुला है, ये नेक पेन देगा, सर्वाइकल का पेन देगा, ठीक है, ये सारे पेन्स देगा। करना क्या है, सिनेमन ऑयल आपको वहां पे यूज करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लेट्स से कि आप को कोई पीड़ा या किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो रही है पिलर के करते, अब आपने पिलर पे तो डिफ्यूजर लगा दिया या पिलर पे तो आपने कॉटन में लेके वो ऑयल लगा दिया। इन ऑयल्स को आप छोटा सा इस उंगली में लेके और यहाँ पे मेडुला होता है, मेडुला पे लगाए। भाई जो वास्तु पुरुष को हील कर रहा है तुम्हें भी तो कर देगा कि नहीं, कि नहीं करेगा? समझ में आ रही है? अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के अरोमा को इस्तेमाल करने से वहाँ की जो एनर्जीज हैं, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है वो एनहेंस होती है और व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं उन फ्रेगनेंस को लेने से,
उसके मस्तिष्क में ऐसे न्यूरो चेंजेस होते हैं जो उसको हील करते हैं। ये पूरी की पूरी साइंस है इसको। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, तो आपने ये एरोमास का इस्तेमाल करना है। इसमें अनेकों अनेक अरोमा है। जैसे कि ऐसा समझें कि लेफ्ट शोल्डर में किसी के पेन है तो आप 5L देखेंगे और यहाँ पे आप जो है कपूर का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ बच्चा लोग? अब किसी को ऐसा समझिए कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आप वहां पे कादम्बा ऑयल यूज करेंगे और ये जो मंत्र है इस मंत्र की एक फोटो निकालेंगे और उस पर्टिकुलर वास्तु पुरुष मंडल के नेवल पॉइंट पे ये लगाएंगे। अगर नहीं लगा सकते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 108 टाइम। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पूरा है, आपके पास पूरी की पूरी एक शीट है, इसको आप देखें। 7 पूरा आगे तक जाएगा ये यहाँ पे नीचे 70 तक जाएगा। ये रहा 70। गॉट इट? तो जहां जहां भी प्रॉब्लम है वहां वहां पहले तो आप कोशिश करें कि अगर आप मरम को हटा सकते हैं तो इससे उचित कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मरम हट सकता है। अगर नहीं हट सकता है, अब कोई पिलर है, पिलर तो हट ही नहीं सकता है और घर रिलोकेट कर नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे? तो आप ये उपचार करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट 45 डेज इसको कीजिए, रिलीफ मिले तो कंटिन्यू कर लेना। गॉट इट? प्रायोरिटी क्या है कि मरम को हटाया जाए। नंबर 2, मंजूषा यंत्र इस्तेमाल किया जाए। मरम के ऊपर मंजूषा यंत्र का इस्तेमाल किया होता है। नंबर 3, ऑयल यानी कि एरोमा का इस्तेमाल किया जाए। और कहाँ किया जाए? मरम पर भी किया जाए और अपने शरीर पर भी किया जाए। इसको पी भी मत लेना ऐसे गुस्से में आके, ऊपर ही लगाना, एक्सटर्नल यूज। ठीक है, एक कहो पी लेते हैं अंदर तक चला जाएगा, पूरा बढ़िया मामला हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? और जो मंत्र दिए हैं उनका उच्चारण करें, उनकी ध्वनि सुने या उनका प्रिंट लेकर आप जहां मरम है वहां पर लगाएं। कर सकते हो बच्चा लोग? क्लाइंट को दे सकते हो रिजल्ट? हाँ, जिस जी जिसको जिस जिसको भी पीड़ा है कुछ है वो व्यक्ति ये उपचार करके देखिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब एक केस स्टडी करते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा सा क्या है अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया से। केस स्टडी, केस स्टडी। हाँ। इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है मेरा, है ना? ठीक है, केस क्या है ये देख लेते हैं। सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर है जी मरम 1 में, केस स्टडी 1 में। अब देखें आपकी ब्लड कैंसर है, क्या रीजन हो सकता है? जी मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है यार, जूम होके बच्चा लोग। सर अभी आ रहा है, क्लियर है सर। क्लियर तो आ रहा है लेकिन मुझे इसको छोटा करना है तो हो नहीं रहा है। जूम इन तो हो रहा है, जूम आउट पूरा नहीं हो रहा है। नहीं समझे? बंद कर देते हैं। आज तो इंटरनेट ने नाक में दम किया है, पढ़ाने नहीं दे रहे। हाँ, इस व्यक्ति को ब्लड कैंसर है। क्या है? ब्लड कैंसर। कौन से मरम की वजह से हो रहा होगा?
वो देखिए आप। करिए, आपके पास वो शीट है ना पूरी, उसमें देखिए बीमारियों की लिस्ट में। मुझे क्या देख रहे हो? चेक करें और इसके ऊपर अपना मंथन करें, ग्रुप डिस्कशन करें और देखें कि क्यों इस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हुआ होगा। प्रशांत देख रहा है शीट को? प्रशांत, कहाँ खोए हुए हो? सर मेरे को शीट ही नहीं मिल रही सर। वो ये आपने क्लासरूम में शेयर करी है क्या सर? शीट आप लोगों के पास नहीं आई हुई क्या? सर नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। बीमारी वाली नहीं है सर। बीमारी? नहीं सर, नहीं सर। बीमारी है। रुको रुको, देता हूँ। रुको रुको बच्चा लोग, रुको। आ गया गुरुजी। भाई डरा क्यों रहे हो? सर हमें भी दे दो, ये मेरे पास भी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप देखें, मैं स्क्रीन पे आप लोगों के ग्रुप में ही शेयर कर रहा हूँ। आ गया आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है, देखिए वर्किंग कीजिए इसके ऊपर। ब्लड कैंसर है, क्यों हुआ होगा देखिए।
जी प्रणाम आचार्य। 10वां मर्म हाँ सर, हमारे ग्रुप में नहीं आया शीट अभी। ऑलरेडी दे दी है बेटा। हाँ सर, रिवीजन वीजीएम में क्लासरूम में शेयर हुआ है आस्था जी। क्लासरूम। ओके। गूगल क्लास आ गया सर, अवेलेबल है। आप देख सकते हैं क्या कि क्यों यहाँ पे हो रहा होगा ब्लड कैंसर? ढूंढ पा रहे हो क्या? सर बिकॉज 10 क्या 10? ये कितने तक है? ये पूरा आया हुआ है क्या तुम्हारे पास कि नहीं? कितने नंबर तक शीट दिख रही है तुम्हारे को? सर 17 तक दिख रही है। 17 नंबर। हाँ सर अच्छा। 10वें नंबर पर ब्लेडर कैंसर लिखा है। ब्लेडर कैंसर लिखा है। हाँ जी। सोचो तो क्या हुआ होगा। सर 7-8 नंबर पे क्या, जहाँ पे आर्टरी सर्कुलेशन, लंग्स एंड हार्ट का सर्कुलेशन, ब्लड तो वहीं से प्यूरिफाई होके आता जाता है। हार्ट सिर्फ पंप करेगा, प्यूरिफाई तो नहीं, क्योंकि टोटल ब्लड से रिलेटेड वही है ना, सारे आर्टरीज वगैरह उसी से दिखा रहे हैं 7-8 नंबर पे। 780 होगा जहाँ तक। सर वो जो आपकी वो मतलब वास्तु पुरुष की वो जो फोटो है जिसके अंदर, वो भी सर हमारे पास इमेज नहीं है सर, उसकी भी है, इमेज है, वो इमेज है, उसमें है। सांझी उसमें है, टेलीग्राम ग्रुप में है, ग्रुप में है। टेलीग्राम ग्रुप में है। लीवर प्लस एनआर पे 9R पे तो नहीं है सर? नहीं, लिवर में नहीं होगा। नहीं नहीं, आप भी देखिए लीवर- हार्ट कहाँ आ रहा है। लीवर प्लस उसमें था, 1 मिनट। इसमें लिवर प्लस गॉल ब्लैडर है। हाँ इसमें तो नहीं है ना। नहीं नहीं, वो हार्ट से रिलेटेड है ना, ब्लड का जो भी है। सर्कुलेशन नहीं आएगा 7-8 में। नहीं है, ब्लड हेमरेज, हार्मोनल डिसऑर्डर। हाँ, वो आर्टरीज में ही आना चाहिए, क्योंकि आर्टरीज हमारे ब्लड को लाती ले जाती है ना, वेन्स एंड आर्टरीज। रेड ब्लड सेल्स कहीं दिख रहा है क्या उसमें? सर 10LR और 10 नंबर हो सकता है, क्योंकि किडनी ही प्यूरिफाई करती है ब्लड को। लेकिन यहाँ तो किडनी स्टोन्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ब्लडर कैंसर और इनकंसिस्टेंसी। नहीं, पर हार्ट सिर्फ पंप करता है, प्यूरिफाई तो किडनी करती है, तो किडनी में डिफेक्ट होगा। लेकिन ब्लड कैंसर मतलब सारे आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, यहाँ पे जितने मर्म दिख रहे हैं आपको, है ना, उनको आप देखो, उनको लिखो कि क्या है, क्या आ रहा है, किस मर्म पे क्या आ रहा है, वो लिखो। तो थोड़ा सा जूम कर देंगे। बस मैं तो जूम कर दूंगा ही, उसके बाद जूम ही रह जाता है। ये देखो, दिख रहा है? अब क्लियर है? जी सर, जी सर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी सर। अब देखो इसके ऊपर सीधा सीधा देखो, जो ये गोल 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 पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पे आप सीधी नजर मारो और देखो कि ये व्यक्ति को कैंसर तो हो रहा है ब्लड का, क्या कोई कोई पिलर है, या ये किसी मर्म पे तो नहीं सो गया है? ऐसे भी नजर मार सकते हो। जी सर, मरम आ रहा है सर। सर दो मरम पे बेड्स आ रहे हैं दोनों। सर ब्रह्म स्थान में मर्म आ रहा है। ऐसी पे ये खुद सो रहे। NE में लिफ्ट है सर। सर मरम पे ही सो रहा है सर। WNW में भी बेड है, उसके मर्म के उस मर्म है जो उसमें भी सो रहा है ये। सर ब्रह्म स्थान पे ही आ रहा है तो। ये WNW में सो रहा है 2 मर्मों के ऊपर।
एक पाँव और में आ रहा है सर पे, एक साउथ सर ईस्ट पे आ में रहा है। भी मरम आ रहा है, उस पर भी सो रहा है। भाई बंदा तो एक ही होगा, दो जगह। हाँ मतलब दोनों में से कहीं एक जगह होंगे सर। हाँ, अभी आपने कहा ब्रह्म स्थान पे पिलर आ रहा है, कहा ना? जी कहाँ दिख रहा है पिलर आपको? हाँ दिख रहा है सर। अब उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन से मरम के को हिट कर रहा है। उसके लिए आप इस पिक्चर को रेफर कीजिए, इस पिक्चर को रेफर कीजिए। 9 N N 9 9L 9L कर रहा है सर। 9 में आएगा ना, बिल्कुल सेंटर में। 9 की एक्सिस पे आ रहा है सेंटर। एक तरफ राइट आ रहा है, एक तरफ लेफ्ट आ रहा है और बीच में उसके आ रहा है बिल्कुल। एनी से देखे तो 6 नंबर है ना सर? 9L। नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है सर, लिफ्ट भी इशू करेगी न्यूरो के लिए। भाई मर्म देखो, अभी मर्म नंबर 9 हाँ मर्म देखो। 9L सर। हाँ जी, नंबर 9 होगा सर। नाइन नंबर कौन से वाला 9? 9L सर। R 9R लीवर प्लस गॉल ब्लैडर। ओनली 9 होगा शायद। ओनली 9 होगा सर। सर ओनली नेवल 9 सर, नेवल नेवल। सर नेवल नेवल सेंट्रल फंक्शंस के लिए सर। क्योंकि पेट भी जरूरी है ना, सबसे ज्यादा तो पेट में ही बीमारियां सबसे ज्यादा 9 में है नेवल ओवरऑल फंक्शन ऑफ सेंट्रल ऑर्गन। नाइन नंबर का जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का एक्सिस है। सर 9R होना चाहिए। भाई पिलर कहाँ पे है वो देखो आप, पिलर किसके ऊपर आ रहा है? सर 9 के ऊपर आ रहा है सर। हाँ तो 9R क्यों 9 होना चाहिए? 9 पे आ रहा ओनली है 9 सर। 9 पे है। सर ओनली 9। ओनली 9 पे आ रहा है। और ओनली 9 का जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इधर इधर देखिए, तो ये किसका एक्सिस है? ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का है। हाँ सर। जी सर। दिखा यहाँ पे आपको? यस सर। अब यहाँ पे जाइए, ओनली 9 पे क्या लिखा है? नेवल ओवरऑल फंक्शन। कुछ दिखा आप? कैंसर से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या इसमें? नहीं सर। जी सर, इसमें अम्बिलिकल हर्निया, बेली बटन डिस्चार्ज। तो वो तो सिम्टम मैच नहीं हो रहा है अपना, नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। तो सिम्टम किस पे मैच हो रहा है हमारा? किस पे हो रहा है? हेलो, म्यूट करो। पीछे सर जो 7-8 पे मैच हो रहा है सर। कितने लोग हैं जो 7-8 पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं? सर 7-8 पे हार्ट है इसलिए। कितने लोग हैं 7-8 पे एक्सेप्टेंस देते हैं? तीन लोग, चार। ठीक है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि हमें साइंस आती नहीं? सर 10 किडनी का मेन काम होता है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करने का। चलो, अगर 10 है
तो 10 में क्या है यहाँ पे? ब्लैडर, है सर 10 किडनी वाला, किडनी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी? वो कंफ्यूजन है। ठीक है, चलो 10L और 10R ये देखना है आपने। तो 10L और 10R कहाँ आता है? किस पे आ रहा है बच्चों? किडनी पे आ रहा है। वेस्ट से साउथ किडनी पे आ रहा है सर। अब यहाँ देखें, यहाँ कोई मर्म आ रहा है क्या? दबरा है कोई? दब रहा है सर। हाँ सर, हो रहा है। कहाँ पे? किडनी पे सर। ब्रह्मस्थान के 2 बाजू हो रहा है ना, दोनों आप साइड किडनी पे। दोनों साइड। देखिए ये 9 है जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की एक्सिस पर है, उससे एक पॉइंट आगे 10 है। हाँ। 10L 10R। तो यहाँ पे ये 9 है, अगर इसके एक पॉइंट आगे ये 10 हुआ, हाँ सर। जी। इसके राइट और लेफ्ट पे क्या हुआ? 10L 10R। 10L और 10R। 10L 10L और 10R क्या पिलर विलर कुछ आ रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं सर, पिलर नो तो सर। नहीं सर, क्लियर एकदम। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। फिर क्या करोगे अब? क्या करोगे बच्चों? यहाँ तो कोई दोष ही नहीं दिख रहा तुमको। सर जहाँ पे टी टेबल रखा हुआ है सोफा के पास में, वहां पे मरम स्थान आ रहा है और बोन मैरो दिखा रहा है, अगर जो आपका कैंसर का होता है, ब्लड कैंसर के कारण, तो वहां पे मरम स्थान शायद पड़ रहा है। कौन से नंबर पे? सर बता रहे, एक मिनट। बोन मैरो। सर बिकॉज गूगल में दिखा रहा है बोन मैरो से कैंसर होने का चांसेस रहता है, ब्लड कैंसर, तो वहां पे टेबल पड़ा है, मैंने 10 के नीचे वाले मरम स्थान में जहाँ पे टेबल आ रहा है। 10 के नीचे तो 11 12 है। 10 का जो किडनी के बाजू का, उसके भी बाजू का। किडनी के बाजू का। हाँ। बोन मैरो देखने के लिए तो नी जॉइंट होता है। बट आपका यहाँ मैंने जब सर्च किया कि व्हाट इज द रीजन फॉर ब्लड कैंसर, तब यहाँ पे दिखा रहा, तभी मुझे लगा कि वो पॉइंट में आना चाहिए। नहीं, ब्लड कैंसर बोन मैरो के में ही प्रॉब्लम होती है, ब्लड कैंसर तभी होता है। बोन मैरो? बोन मैरो से ही इसकी चेकिंग के लिए सर सैंपल लिया जाता है। तो अब कहाँ से देखोगे? बोन के आसपास होगा ना सर फिर। किसके आसपास हुआ? सर ये 10L के बाजू का, और यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, ये 10 है, 10L के बाजू में, तो ये आ गया है। ये सर जो उसका सेंटर टेबल पड़ा है ना, वहाँ ये पे सेंटर टेबल? हाँ, वहाँ पे एक आ रहा है। यहाँ पे कौन सा आ रहा है? ये वाला? हाँ हाँ सर, ये वाला। ये 9 है, ये 10 है, तो ये 11 है बेटा। अच्छा। तुम गलत जा रहे हो। सर 7 नंबर पे दीवार आ रही है, लिफ्ट का जो है ना हैवी वाला पोर्शन। 7 नंबर पे दीवार आ रही है, ये वाला कह रहे हो बेटा? जी, और लिफ्ट है वहां पर, तो वो तो काफी हैवी हो गया। करेक्ट। तो 7 और 8 पे क्या लिखा हुआ है? आर्टरी सर्कुलेशन, लंग फंक्शनिंग, कंजेशन। ये बोन्स वाला जो है ना उसमें आएगा, क्योंकि बोन्स के मिडिल पार्ट होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। ब्लड कैंसर से बोन मैरो में चली गई। बस एक बोन मैरो से ही ब्लड कैंसर होता है क्या? सर वो रेड ब्लड सेल्स और येलो ब्लड सेल्स वही बनाते हैं ना सर, और वो जब हाँ बोलो बोलो।
क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में जब प्रॉब्लम होगी तो उसी को सर ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पर रेड ब्लड सेल्स जो बनते हैं तो कैंसर किसके रूट कॉज क्या है कैंसर का, ब्लड कैंसर का? लो इम्यून। हाँ भाई प्रशांत रिसर्चर, आज चुप क्यों हो? सर लो इम्यूनिटी। सर सेल का बढ़ना। सर कोई भी डिजीज का सर रूट कॉज होता है स्टमक। हर चीज स्टमक से स्टार्ट होती है। पहले जो भी डिसेबिलिटीज है या जो भी डिसीज है वो पेट से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही वो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे स्प्रेड होता है एज पर नेचुरोपैथी एंड न्यूरोपैथी। और एज पर आयुर्वेदा भी यही है। गॉट इट? तो क्या है इसके नेवल पार्ट? 9 नंबर। 9 नंबर पे है सर। नंबर पे क्या है? लॉबी की वॉल है सर, रूम की वॉल लग रही है। कोई पिलर विलर है क्या? नहीं है सर, पिलर तो नहीं है, चार्ट में तो नहीं दिखा रहा। वॉल भी नहीं है सर। सर डाइनिंग रूम भी लिखा हुआ है वहाँ। लॉबी प्लस डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम। और सोचो बच्चों, करो थोड़ी हेड स्ट्रॉमिंग आज तुम। तुम्हें पता चले वास्तु कितना आसान है करना। हाँ डिस्कशन करो, मैं आता हूँ। हाँ ऑल द बेस्ट। साउथ ईस्ट अनडिजीज बीमारी देता है तो हो सकता है कि साउथ ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है ना, वो जो वॉल पे आ रहा है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ज्यादा दब रहा है। वॉल पे है वो पूरा, हेड टॉप वाला और आपका नेक जॉइंट का। इम्यूनिटी वाला जोन में भी तो सीढ़ी जॉइंट बना हुआ फर्स्ट है। पॉइंट पे पिलर ही होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा। साउथ ईस्ट में नॉर्थ भी, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी भी तो बनी हुई है, इम्यूनिटी भी तो इफेक्ट करता है वो। साउथ ईस्ट में जहाँ सो रहे हैं वो भी साउथ तो अपने को एक साउथ ईस्ट अनडिजीज बीमारी देता है तो हो सकता है कि अपने को सिर्फ मर्मा पॉइंट पे देखिए इसका मरमा के साथ इसका ईएनई में भी मरमा आ रहे हैं। नहीं देखो, अपने को हिंट मिल गया कि पेट से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, तो अपने पेट वाले एरिया के ऊपर ही देखते हैं कि कहाँ पर है, क्योंकि वो तो सर ने बता ही दिया कि पेट के अंदर है कुछ। पेट के ऊपर ही अपने को ढूंढना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करनी पड़ेगी अपने को। अब पेट के ऊपर कुछ नहीं है सर नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है। तो अब सबसे ज्यादा मरम जो दब रहा है नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया में ही दब रहा है। और एनएनई सर कैंसर के कॉज कैंसर का रीजन तो व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं जब ब्लड में होता है सर। और जैसे रेडिएशन है, केमिकल्स के, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के कारण हो रहा है। इम्यूनिटी कमजोर। व्हाइट ब्लड सेल्स को कौन सा साइड रिप्रेजेंट करेगा? इम्यूनिटी डिसऑर्डर के कारण भी कैंसर होता है। इम्यूनिटी तो एनएनई है, एनएनई के ऊपर वॉल क्या रही है वहां पर? आ रहा है सीढ़ी है वहां पे, स्टेयरकेस। नहीं वो मरमा के ऊपर तो हाँ मरमा के ऊपर वॉल आ रही। इनमें मरमा नहीं है, इनमें 7L पे भी पिलर आ रहा है, जो ये लिफ्ट के बाहर पिलर है। कैंसर के रीजंस बहुत होंगे, लेकिन मुझे लगता है हार्ट टेंशन हमारे जो वेन्स एंड आर्टरीज से जा रहे, रीजन तो बहुत हो सकते हैं, इलाज बहुत हो सकते हैं। हमें ये देखना है ना कि वास्तु के हिसाब से कहाँ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है वेन्स एंड आर्टरी से रिलेट करके देखना चाहिए। लिफ्ट वाला एरिया ही मुझे लग रहा है सबसे हैवी। मुझे भी लिफ्ट वाला एरिया ही लग रहा है ना। ब्लड कैंसर हुआ क्यों, रूट कॉज देखना है ना, ब्लड कैंसर क्यों। लिफ्ट के पास में बहुत बड़ा पिलर बना हुआ है, हार्ट के पास में। पिलर हार्ट को 7L को वो कर रहा है, तो हार्ट को पुश करने की वजह से हो सकता है। ये पिलर है, बहुत बड़ा पिलर है।
नॉर्थ ईस्ट नहीं लगता आप लोगों को? एक साउथ वेस्ट में भी है ना, साउथ वेस्ट में 14th पॉइंट, 14th मर्मा टेलबोन, वो इन्फेक्शन, सिस्ट और ट्यूमर दिखाता है। तो कैंसर पे भी मोस्टली ट्यूमर ही होता है ना, और इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं होएगा आपका। ब्लड कैंसर है ना, ब्लड कैंसर होता है जब व्हाइट ब्लड इन्फेक्शन भी सेल्स है ना, इन्फेक्शन इंक्रीज होते जाते हैं बहुत, ल्यूकेमिया कहते हैं ना अपने जिसको। ही जब अपने ही सेल अपने दुश्मन हो जाते हैं, दैट इज ब्लड कैंसर। हाँ, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के। हमारे उसमें वो एंटीबॉडीज ल्यूकेमिया कम जो हो, हाँ एंटीबॉडीज कम होके वो ब्लड डिसऑर्डर है। दैट इज बेसिकली वी हैव टू रिलेट एज ब्लड डिसऑर्डर। N4 की पॉइंट लग रही है मुझे। N4 में अगर देखें क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसमें जो टॉक्सिन इन डिसेंडिंग कॉलोन, ये पॉइंट मुझे लग रही है कुछ कनेक्ट करती हुई। बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाते होंगे, उनसे होता होगा ना। हाँ, वो भी हो सकता है, टॉक्सिन। पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन भी है। केमिकल्स एंड रेडिएशंस। दो कारण होते हैं, एक तो इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनिटी डाउन होने से इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, उसके कारण कैंसर होता है ब्लड, और दूसरा हार्मोनल चेंजेस से होता है। हाँ, फिर लग रहा है टूल्स काम आएंगे अपने, ये अपने तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो नेक जॉइंट वाला एरिया इज बेसिकली सर्वाइकल, वर्टिगो, फेंटिंग, नेक पेन, ड्रॉप इन बीपी, इंडाइजेशन, टॉक्सिन एंड, ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स का रिलेटेड है। एंड अच्छा, सर्वाइकल 3 नंबर में भी है, स्पॉन्डिलाइसिस। वो सब स्पॉन्डिलाइसिस होता है। जैसे ब्लड कैंसर से अगर हम थोड़ा कनेक्ट करें ना, तो राहु, सैटर्न एंड मार्स कनेक्ट होते हैं, तो हम वो साइड चेक कर सकते हैं ना। जो प्लैनेट के थ्रू अगर हम कनेक्ट करें, तो राहु, मार्स और सैटर्न इसका रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड कैंसर के, तो हम उस साइड के मर्म स्थान देख सकते हैं ना, कि वहां कोई पिलर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि साउथ ईस्ट में देखिए ये बंदा है ना, सो रहा है मरम पॉइंट पर ही। और नॉर्थ वेस्ट में भी पैर में और सिर में एक आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा है और साउथ ईस्ट में शुक्र है, तो वो पॉइंट भी नहीं हुई। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी तो सो रहा है। ये साउथ वेस्ट में जो सोफा है उसका पाया आ रहा है, इसलिए हो सकता है। पर वो उतना भी हैवी नहीं हो है। सकता है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु को रिप्रेजेंट करता है ना, हो सकता है। और बाजू में एक छोटा, 2 छोटे मर्मा है जो वॉल पे आते हैं। मेरे को लग रहा है साउथ ईस्ट में जो आदमी सो रहा है ना, साउथ ईस्ट ये मंगल है, मंगल ये सब बीमारी देता है ब्लड वगैरह की, तो हो सकता है ये मेरे को बेड वाला ही भी लग सकता है, या तो ये वाला है। मंगल तो साउथ में हुआ, साउथ में तो कोई मर्म है। साउथ ईस्ट में शुक्र आएगा ना, वीनस। यस, करेक्ट। ठीक है, आराम करो, अभी हो गया, तुमने बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, सब लोग करीब करीब सब जगह ठीक ठाक पहुंच ही गए हो तुम, है ना। तुम्हें बता देता हूँ, कुछ भी नहीं किया था, WNW से उसको हटाया।
कितने लोग हैं जो WNW के मरहम के ऊपर अग्री करते हैं? एक एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस होता है जब ये मरहम स्थान पे कोई व्यक्ति सोता है, और जब आप मरहम पर सोते हैं तो आपको वहां से व्यक्ति को हटा लेना चाहिए। मरहम पे सोने वाले व्यक्ति यानी कि उसका सर या पैर या बॉडी का जो पार्ट मरहम पे आता है वो उसको पीड़ा देता है। प्लस जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पे जितने मरहम है वो सारे के सारे पीड़ा देने के कारण, दे आर द रीजन फॉर कैंसर। गॉट इट? सिर्फ न्यूरो ही नहीं देता है, किसी भी प्रकार का कैंसर नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है। सर किचन भी देखेंगे गलत है SSW में तो ऑल काइंड ऑफ डिजीज, वो एक अलग चीज है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ मरहम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया बच्चा लोग? अगर तुम वैसे देखोगे तो उस केस में अगर आप बहुत अच्छे से यहाँ नजर डालेंगे, म्यूट कीजिए पीछे से, जिंग जिंग म्यूट कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के NN नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, अगर वास्तु अनुसार भी देखेंगे तो ये कंप्लीटली डैमेज्ड है। गॉट इट? अब एक केस स्टडी और करोगे? अच्छे से कर रहे हो तुम सब लोग, बहुत बढ़िया। पता तो चले तुमको कि वास्तु कितना आसान है करना, है ना? अभी तक लग रहा होगा सारा आ गया है वास्तु, अरे अपने को तो आता है, और कहीं तो छोड़ के चले गए कोर्स ये सोच के कि अब अपने को आ गया है, अब क्या करना है, अब आचार्य जी का क्या करेंगे, अचार बना देंगे। अभी तुम देखो तुमने सीखा ही क्या है, पता चलेगा तुम्हें आ गया। चलो नेक्स्ट, अब अपन केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी में माय मदर वेंट थ्रू न्यूरो सर्जरी, भाई ये तो तुम सब जल्दी से कर लोगे मुझे ऐसा लगता है। ड्यू टू, ऐसे दिमाग की नस फट गई, यही हुआ ना इसको मतलब। After shifting to a new property, doctor asked us to wait and watch the result as they were unable to find a root cause. समझ में नहीं आया कि क्यों हो गया, नस कैसे फट गई सर की। घर में शिफ्ट हुए और उसकी मदर की दिमाग की नस फट गई, क्यों? ये तुम लोग ढूंढो, तुम्हें तो आता है वास्तु, मर्म वास्तु, एरोमा वास्तु। देखिए सब लोग करिए, शाबाश, वेरी गुड। दिख रहा है नक्शा? यस सर। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जूम कर देता हूँ, ये यस सर करके ऐसे जैसे दिल से तोड़ दिया हो तेरा मैंने नक्शा लगा के। ठीक है इतना? अब ये जूम तो हो गया, जूम आउट कैसे होगा बच्चा पार्टी? सर बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे ठीक है बिल्कुल? जी सर बिल्कुल ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखिए ब्रेन हेमरेज नॉर्थ ईस्ट में क्या रखा हुआ है सर? ये टीवी माउंट किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ये टीवी लगाया हुआ है नॉर्थ ईस्ट टीवी में। लगाया ब्रेन हेमरेज मुझे लगता है मर्मा इनका जो पॉइंट पे आ रहा है head वो ना, बिल्कुल। हाँ, वो मर्मा मर्मा point पॉइंट पे पे आ कील रहा है, लगा दिया वो नॉर्थ ही एक इशू कील है लगा मेन दी है। मुझे। कील, बड़ा सा कील लगा हुआ है ना कुछ, तो ब्रेन हाँ। हेमरेज। करके अब तो ये टीवी कील हैक लगाया करने के होगा लिए बड़ी सी कील लगाई है, वहीं से हेड टॉप ब्रेन हेमरेज एक वहां, एक ये जो सो रहा है साउथ ईस्ट पे उसके सर पे आ रहा है। साउथ ईस्ट में FC सर आ रहा है। हाँ ये दो चीजें हैं। सिर के ऊपर मर्म है, नहीं साउथ पैर ईस्ट। के ऊपर नहीं, साउथ ईस्ट के सर के साउथ ईस्ट पे सर पे, सर के ऊपर है ना। साउथ ईस्ट में स्लीपिंग टाइम होगा, नॉर्थ ईस्ट में जो टीवी है उस पे जो कील है, यही है साउथ ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट साउथ का। ईस्ट के अंदर सर के ऊपर, साउथ ईस्ट के सर के ऊपर इसके मर्म आ गया, और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर वो टीवी के ऊपर इन लोगों ने दीवार के ऊपर ड्रिल करके वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर भी आ गया। ये दो चीजें लगती है। मर्मा स्थान पे ही ज्यादातर हेवी चीजें हैं। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए।
ये कह रहे हैं, म्यूट कीजिए बच्चे लोग, हेलो। ये कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो रीजन ऑफ माई हस्बैंड सडन डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक, ऑल्सो आई एम फेसिंग डिप्रेशन फियर। लीजिए करिए। अरे यार म्यूट क्यों नहीं करते हो? गले में खराश, नाक, सब कुछ कर रहे हो, सेशन चल रहा है, क्या हो रहा है? बेसिक एडिकेट्स हैं म्यूट करने की, जब आप नहीं बोल रहे हो तो। गुरुजी थोड़ा जूम करें। अपने से भी जूम हो जा रहा है। ठीक है, हो गया। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, अब देखिए आप, हार्ट अटैक हुआ और डिप्रेशन हो रहा है। एक तो 3 पॉइंट से वॉल आ रही है एनी से उधर। ये लिफ्ट जैसा ही लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में। डिप्रेशन मतलब हेड टॉप हो गया एंड नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम भी आ रहा है जहाँ पे वो साउथ साउथ वेस्ट में बेड लगा के सो रहा है। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम कौन बोल रहा था अभी? कौन कह रहा था नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में बोला। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ वेस्ट? नो नो सर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सर मरम एक तो साउथ वेस्ट में है और एक साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम है। हो रहा है, बस यही बेड भी प्रॉब्लम साउथ वेस्ट में आ रहा है। वेस्ट में ही है। नहीं, इसके सर 7 नंबर के ऊपर भी सर देखो एक वॉल आ रही है। 8 पर आ रही है। तो 8L और 7L पे तो 7 तो ठीक है। हाँ 7L 8L 8 के ऊपर आ गई ना, तो 8 के ऊपर हल्की सी देखो, वो अफसर ने बोला था 1 फीट आगे पीछे देखना है, तो 7 8 7 8 पर आ रही है ना, वही हार्ट का है ना, 7 8 पर आ रही है। 7 8 पे है। 7 और डिप्रेशन क्यों हो रहा है उसको? सर वो देखते नॉर्थ ईस्ट की वजह से। नॉर्थ ईस्ट में जो वो ये लिफ्ट जैसा लग रहा है क्योंकि एंट्रेंस दिखा रहे हैं यहाँ से। साउथ वेस्ट में सोने से भी W में सर टॉयलेट है इसलिए सर। नहीं, टॉयलेट तो अच्छा होता है ना डब्ल्यू। जाइए बेसिक्स पढ़ के आइए, कौन बोल रहा है ये W&W के टॉयलेट की वजह से डिप्रेशन हो रहा है? आप जाए सेशन से जाएं, आप बेसिक्स पढ़ के आए। वास्तु ग्रैंड मास्टर कर रहे हो और कुछ भी जो तो बोले जा रहे हो। W&W का टॉयलेट क्या डिप्रेशन देता है? ये कौन सा रूल आ गया वास्तु में बेटा? नो सर सॉरी सर। थोड़ा सा सोच के बोले अच्छे से। आप लोग VGM कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन कोर्स थोड़ी है ये। अब देखिए आपको क्या दिखता है डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? SSW में क्या हो रहा है बेटा? सो रहा है सर, बेड है। अच्छा, SSW में बेड है? साउथ में सो रहा है साउथ में सर। नहीं, SSW में बेड कहाँ से दिखा तुमको? साउथ में सर। कहाँ है? साउथ में सर, साउथ में सो रहा है। देखो तो सही ढंग से, बिना देखे बोले जा रहे हो जो तो साउथ में बेड से क्या लेना देना? मास्टर बेडरूम तो ये है उनका। सर ये जो सो रहा है सर, SSC में टॉयलेट भी है ना सर? क्या है बेटा? SSC में टॉयलेट है, तो हाँ मतलब कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाए उससे। ठीक है, छोड़िए, वो बड़ा बेसिक है। बहुत बेसिक है, ठीक कह रहे हो वैसे, पर बहुत बेसिक है। थैंक यू सर।
सर ये जो SW में बेड है सर, उस बेड के ऊपर भी एक मरहम आ रहा है, तो वहां पर उसके हस्बैंड सोते होंगे तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। 2 रीजंस मिल गए आपको। अब डिप्रेशन से दूर करें इनको। डिप्रेशन सर NE के अंदर ही कोई इशू। हाँ, एनी का फर्स्ट पॉइंट है ना सर, वो एकदम ऊपर पिलर पे वॉल पे आ रहा है। हाँ, ऊपर तो थर्ड पॉइंट पे वॉल आ रही है। और अगर वैसे भी सर अगर फर्स्ट भी देखते हैं तो सर फर्स्ट जहां पर N लिखा हुआ है वहां पर भी एक मर्म है और वहां पे भी वॉल दिख रही है सर। फर्स्ट डिप्रेशन लिखा है। हाँ डिप्रेशन हेड टू इमोशनल इम्बैलेंस एंड एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट में ही है सर, एक नंबर पे ही है। फर्स्ट पॉइंट। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। मरम कैसे देखते हैं ये आ गया है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आत्मसात होगा। गॉट इट? मजा आया? बहुत अच्छा लगा सर। ये आपको सारे एनालिसिस करने हैं, है ना। इतना इजी नहीं है कि गए और बस ये टॉयलेट वॉयलेट ब्लॉक किए। ये छोटे छोटे बच्चों के खेल है। गॉट इट? अब हम आगे चलेंगे और त्रिदोषों के ऊपर वर्किंग करेंगे कि कैसे आप जैसे त्रिगुण हैं, और जब ये त्रिगुण डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब ये दोष बन जाते हैं, तो फिर व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या ये रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, क्या पीड़ाएं दे रहे होते हैं, और कैसे उनका उपचार करना है, ये हम आज समझेंगे। और त्रिदोषों से मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि आप आयुर्वेदा का ही सहारा लें। एलोपैथी इसमें कामयाब नहीं होती है। ठीक है, तो त्रिदोषों से वात पित्त कफ है, त्रिदोष है, और इनसे मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छे किसी आयुर्वेद के आचार्य के पास जाकर आपको पीड़ाओं से मुक्ति लेनी चाहिए। अब आप सबने एक मर्सिडीज का लोगो बनाया है, नक्शे के ऊपर बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब लोग जब गुरुकुल में आए तो मर्सिडीज में आए, अपनी अपनी पर्सनल। ठीक है, किस में आएंगे? अपनी अपनी पर्सनल मर्सिडीज में आएंगे। हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या तुम मर्सिडीज ले सकते हो? और कईयों के पास तो होगी भी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। गॉट इट? तो जिनके पास है तो पुराना मॉडल है तो नहीं में आ जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ हो? ये रहे। हाँ, एक तो इंटरनेट बहुत स्लो हो गया है यार, है ना। मरम पढ़ लिया ना हमने। इंटरनेट बड़ा स्लो है बच्चों मेरा तो। 2-1 मिनट रुक जाते हैं वो लट्टू घूमते को, क्या करोगे? मुझसे बात कर लो। नहीं सर अगर नई प्रॉपर्टी बनती है तो उसमें उनका ध्यान रखते हैं कि मरम स्थान दबना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पिलर या दीवार आगे पीछे कर लो 1-2 फुट। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। तो आप मरम स्थान को पे कोई पिलर कोई दीवार नहीं करते हैं, इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। सपोज कीजिए आपकी 10 बाय 12 का एक कमरा है,
अगर उसमें कहीं मरम आ रहा है तो आप उसको या तो एक्सटेंड कर देंगे आधा 1 फुट या एग्जॉस्ट कर देंगे कमरे का साइज। गॉट इट बच्चे लोग? अयादी पढ़ोगे? अयादी अयादी तुम तो पढ़ चुके हो पुराने बच्चों, रिवीजन करोगे। ये किसी ने कहा सर अयादी टूल दे दीजिए। अरे पढ़ाएंगे टूल लेके क्या करोगे खाली? टूल टूल करते रहते हो जब देखो तब। हम कोई वेबसाइट के ऊपर टूल किट वाले हैं? चलिए आगे चलते हैं। कहाँ हो भाई? एक तो यहाँ पे दिखता नहीं, कहाँ चला गया यार वो कोर्स? आज इंटरनेट मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। आगे पीछे तुम करते हो, आज इंटरनेट कर रहा है। और क्या, तुम कोई कम भूत थोड़ी हो तुम। चलिए, अरे ये सब क्या है? हाँ, अटेंशन। सब लोग ध्यान दें कि आप वास्तु शास्त्र को या वास्तु शास्त्र के द्वारा किए जा रहे उपचारों को मेडिकल साइंस से रिप्लेस, मतलब मेडिकल साइंस को इससे रिप्लेस नहीं करेंगे। डॉक्टर अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। ठीक है? समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कहना डॉक्टर को छोड़ो, आचार्य जी की शरण में आओ, हाँ? वास्तु वीजीएम वालों की शरण में आओ, ऐसा नहीं करना। गॉट इट? जब व्यक्ति हील नहीं होता है, ऐसा समझिए कि आज आप बड़े ही आरामदायक माहौल में बैठे हैं, तो आप एक इजी माहौल में हैं, है ना? और जब आपकी कुर्सी के नीचे कहीं पे एक कील आ जाए तो आप वो इजी माहौल से डिस इजी माहौल में चले जाते हैं, है ना? तो ईज से डिजीज तक का जो सफर है वो वही है कि जिसमें आपकी कार्य शक्ति जो है, आपकी क्रिया शक्ति, आपका शरीर, आपका मन आपका साथ छोड़ना शुरू कर देता है और आपको ऐसा फील होता है कि आप बीमार हैं, आप अनईजी हैं। जैसे कि अगर आप आज पिज्जा खा पा रहे हैं तो आप एक ईज में हैं, और कल आपने पिज्जा खाया और परसों आपको, समझ रहे हो, सुबह सुबह येलो टैब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टमक अनईजी हो गया है। तो ईज टू डिजीज जो है वो यात्रा जो है उसी को ही कहते हैं बीमारी की। अब शरीर में अनेकों अनेक प्रकार की डिजीजेस होते हैं। कैसे आपको देखना है इसको? सीधा सीधा बता दूं, पूरा ऐसे लंबा चौड़ा घुमा के कहा तुम्हें लेके जाऊं? तुम सीधे सीधे बच्चे हो, तो मैं सीधा सीधा पढ़ाता हूँ। ये तो बच्चों के लिए स्लाइड है, तुम्हारे लिए थोड़ी। तुम तो ऐसे वीजीएम हो। ये स्लाइड्स देखो, देख रहे हो? ये सब बच्चों के लिए है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्शंस इन हेल्थ। कौन कौन सी डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल है शारीरिक क्षमताओं के लिए? एनएनई, ईएनई, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू। ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों को आते हैं। मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ आपके साथ। हाँ, अब आपने ये लाइनें ड्रॉ कर ली हैं 120 120 120 डिग्री पे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से मिडिल ऑफ ईस्ट तक जो एरिया आ रहा है आपका, जो आपने एनएनडब्ल्यू से शुरू की है लाइन, और मिड ऑफ ईस्ट तक जो लाइन है, ये आपका काफ का एरिया है। लिख लीजिए, आपने वो बनाया है ना, काफ का एरिया है। वात पित्त काफ में काफ। मिडिल ऑफ ईस्ट से एंड ऑफ साउथ साउथ वेस्ट तक का जो एरिया है, ये आपका पित्त का एरिया है। मिडिल ऑफ ईस्ट से
एंड ऑफ SSW तक रेखा लिख रहे हो, उसके ऊपर जो बनाए हो उसके ऊपर लिख रहे हो कि नहीं? लिखो सब लोग। यह आपका पित्त का एरिया है। साउथ साउथ वेस्ट जहां खत्म हो रहा है वहां से लेके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक का जो एरिया है ये आपका वात यानी कि एयर का एरिया है। काफ वाटर है, पित्त फायर है और वात एयर है। ठीक है, अब क्या करना है आपने? अब आपने इस चार्ट को देखना है। किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, X, Y, Z, कोई भी पीड़ा, जैसे यहां देखिए, अब किसी व्यक्ति को हृदय से रिलेटेड कोई रोग है, हृदय रोग है, ठीक है, तो कौन सा दिखा है यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा कि ये रोग होगा? यहाँ देखिए क्या क्या रोग हो सकते हैं। सूजन हो सकती है, गुस्सा आना हो सकता है, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है? सेप्टिक टैंक होना या शौचालय का होना, छत पर पानी की टंकी का होना। क्या देख पा रहे हैं आप बच्चे लोग? आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को उठाना है यहाँ से। उसको प्रॉब्लम क्या है? छोटी हाथ में प्रॉब्लम है। या आप देखें ऐसा, यहाँ नीचे देखिए, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऐसा सुन, तो ये लिखा है फेफड़े। कौन सा एरिया चेक करेंगे आप? वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट का एरिया। ठीक है, इस जोन में एसी होना, फ्रिज होना, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर एसी और फ्रिज है तो वो ये पीड़ा दे रहा। समझ में आया आपको बच्चे लोग? इजी है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये चार्ट आपके लिए है। प्रेजेंस ऑफ टॉयलेट एंड अ सेप्टिक टैंक, इफेक्ट्स क्या होंगे? स्वेलिंग, हेटेड, एंगर फीलिंग, लैक ऑफ लव। कौन से दिशा में? नॉर्थ ईस्ट में। मैनेजमेंट क्या करनी है? येलो कलर कर दो या हटा दो। येलो कलर किस पे करोगे? येलो कलर करोगे जो वो टॉयलेट की शीट है उसके पास। अभी तक तो तुम ब्लू कलर करते थे, अब येलो कर देना। गॉट इट? फिर उसके बाद आपने देखना है वाटर टैंक होगा तो क्या हो रहा होगा, क्या करना है? उसको हटाना है। फायर हो, स्टोर हो या सर्वेंट रूम हो तो क्या रेस्टलेसनेस फील हो रहा होगा, सॉरो, सैडनेस। तो क्या करना है? फायर है तो ग्रीन कलर का पत्थर नीचे आपने लगा देना है। गॉट इट? समझ में आया? ब्लू क्या है? ब्लू कलर का बल्ब लगा देना है स्टोर रूम में। तो इस प्रकार से ये सारे आपके पास हैं। साउथ ईस्ट में देखें, एक्सटेंशन ऑफ दिस जोन और लोकेशन ऑफ स्टोर, स्टोन होगा और क्या करना है? यहाँ पे हल्का येलो कलर कर देना है। येलो क्यों करना है? क्योंकि चाइल्ड है इसमें। क्या बात समझ में आ रही है कैसे करना है? अब यहाँ देखें नीचे और पकड़ लीजिए, कुछ अपन देख रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, उसकी हार्ट बीट तेज 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 चल रही है, तो आपने क्या देखना है? यहाँ पे आपने देखना है प्रेजेंस ऑफ पिट, बोरिंग, अर्थिंग, ब्रोकन रूफ या डोर होगा तो उसको एंजाइटी इश्यूज होंगे। कौन सी दिशा में? साउथ वेस्ट में। करना क्या है? रिपेयर करना है और पिट को बंद करना है। और बोरिंग के ये येलो लिखा है, आप ब्रास की पट्टी लगा दें। गॉट इट? कर सकते हो बच्चा लोग? हाँ, तो ये सारा कुछ है, इसको आप देखें। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम हाइट ऑफ रूफ होगी, यानी कि रूफ ऊंची होगी तो क्या होगा? किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, डायबिटीज होगा, हाई बीपी होगा। क्या कर देना है? रूफ को हरे रंग का कर। समझ में आ रहा है?
अब और रेमेडीज आप क्या यूज कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में आपको क्या करना चाहिए? आपको त्रिशूल लगाना चाहिए, ठीक है? ये प्लास्टिक के पिरामिड लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो आप जिंक के पिरामिड लगाएं और नॉर्थ ईस्ट को एनहेंस करें, एल्यूमिनियम और जिंक। गॉट इट? नॉर्थ ईस्ट में ओमकार लगा दीजिए, धन्वंतरी जी की फोटो लगा दीजिए, लॉयन लगा दीजिए ब्रास के एनएनी में, जैसे हमारे घर पे लगे हुए हैं एनएनी में लॉयन के, ब्रास के लॉयन। गॉट इट? बच्चा लोग समझ में आ रहा है कैसे देखना है? इजी है। ये तो आपके 10 सागर टूल में भी है, यहीं से तो आया है, और कहाँ से आया है? हाँ जी, अर्चना क्या कहते हैं? सर पहले का था वो हैंड, सॉरी मैं उसको ठीक है, क्या आपको समझ में आया है कैसे करना है? प्रॉब्लम को पकड़ लेना, रिलेट करना और फिर उपचार करना। प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्ती उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, डराने की किसी को जरूरत है नहीं। पहले ही प्लानिंग कर लो। अगर आपने देख लिया है कि नॉर्थ ईस्ट में ऊपर उसके वाटर टैंक है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको डराना भड़काना नहीं, है ना? उसको पहले पूछ लेना क्या ये वाटर टैंक रिलोकेट किया जा सकता है? अगर वो कहता है नहीं और उसकी एफआईआर में भी उससे रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं है, वेट, ही विल कम बैक। फिर वो रिलोकेट क्या करेगा? वो तुम्हारे पैर पड़ के रिलोकेट करेगा, है ना? अभी प्लैनेट आया नहीं है और वो दिशा ट्रिगर हुई नहीं है। जब तक प्लैनेट आएगा नहीं, दिशा ट्रिगर होगी नहीं, और दिशा ट्रिगर होगी नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना अच्छा ना बुरा, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ जी, बोलिए प्राची। सर कभी कभी रहता है कि क्लाइंट को कंप्लेंट नहीं रहती है, लेकिन उनको न्यू घर में शिफ्ट रहना, मतलब न्यू घर में शिफ्ट होना होता है, तो वो बोलते हैं कि पहले हम कुछ चीजें वास्तु के अनुसार या फिर कुछ रेमेडीज करते हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? तो भी करा देना चाहिए, मतलब जिधर जो दोष दिखता है उधर हम कर सकते हैं। बिल्कुल 100% करा दे। ओके, हाँ सर, थैंक तो यू। वो तो फीस ही इसलिए दे रहा है तुम्हें। हाँ, लेकिन कभी कभी हम क्या बोलते हैं सर, एफआईआर से मैच होना चाहिए सिम्टम, ऐसा। अच्छा, आप बेसिकली हम उसको क्या कह रहे हैं कि पहले तुम पीड़ा में आ जाओ, फिर अपन उपचार करें। तो अगर व्यक्ति फीस इस चीज की दे रहा है कि वो एक नव निर्माण कर रहा है और उसको हमें प्लान करना है, तो वी मस्ट बी ऑनेस्ट इनफ टू मेक श्योर कि वो जो नव निर्माण है वो वास्तु अनुसार है। थैंक यू। समझ में आया? सर एक कंफ्यूजन है सर, अभी अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिखाया कि अपने येलो कलर कर सकते हैं, और मगर नॉर्थ ईस्ट में जो सर ब्लू कलर की टेप लगती है, तो सर कब पता लगेगा कि येलो करनी है, कब पता लगेगा सर ब्लू जब वो सिम्टम होंगे तो येलो कर देना, नहीं होंगे तो ब्लू कर देना। इसमें क्या कंफ्यूजन है? बताया तो है कि ये सिम्टम होगा तो येलो कर, ये सिम्टम नहीं होगा तो ब्लू कर देना। सबसे बढ़िया है आप एल्यूमिनियम की पत्ती लें, और वैसे तो एल्यूमिनियम की पट्टी नॉर्थ ईस्ट में करते नहीं है, ये भी ध्यान कर लो। ग्राइंड नहीं करना नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी। हेलो, सुन रहे हो? नॉर्थ ईस्ट में। और दूसरी बात, आप जब भी उपचार करते हैं तो ये मरम पॉइंट देख के उपचार करते हैं, कहीं भी ग्राइंडर नहीं चलवा देना पत्तियां डालने के लिए, नहीं तो ऑपरेशन उपरेशन हो जाएगा एक आधे का, अगर मरम काट दिया तो। सर अगर फॉर एग्जांपल अगर वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल, पर या तो कोई और जोन में ले लीजिए, बट अगर वो ब्लॉक करने के लिए ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा, तो फिर नहीं करना पड़ेगा। अगर मरम के ऊपर आ रहा है तो सीधा टेप लगाना पड़ेगा बस। पर वॉशरूम में तो जनरली टेप निकल जाता है ना, तो वो स्टील या जो भी कर देना, ग्राइंड कर, हाँ। मरम को ग्राइंड करके देख लो। नहीं सर, बोलो ना सर, मुझे सच्ची में नहीं पता। सच्ची में बोल तो रहा हूं मैं कि नहीं करना है मरम को ग्राइंड, और कैसे बोलूं? पर आप करके देख लेना तो आपको अनुभव हो जाएगा उस चीज का। जब तक एक आधा कांड नहीं करोगे कैसे फील होगा तुमने भी वास्तु किया है? क्योंकि मेरे कहने में तो मानोगे नहीं।
जब खुद को अनुभव हो जाएगा तो ताउम्र याद रहेगा कि नहीं नहीं, सर ने सही समझाया था, मरम स्थान के ऊपर ग्राइंडर नहीं चलाते हैं। अरे कोई आधा पौना इंच आगे पीछे करके चला लो, एक आधा फुट आगे करके पत्ती डाल लो, उसमें कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। नहीं समझे? 1 फुट आगे पत्ती करके डाल दो, आगे करके भी पत्ती डाल दोगे तब भी वो काम करेगी। और सर अगर सिर्फ जैसे ग्लू से लगा दिया तो? ठीक है, लगा लो, मना कर रहा हूं ना, नहीं लगानी है। ग्लू वाली तो पत्ती वैसे ही काम नहीं करती, ग्लू वाली तो पत्ती वैसे ही बेकार है, किसी काम की नहीं है, ना लेके लगाना उसको, गुड फॉर नथिंग है वो, लगाया ना लगाया एक बराबर है उसको। भाई पेंट ले लेना, अगर तुम्हारे वो टेप निकल जाती है तो 4 इंच चौड़ा स्केल लेना, है ना, और एक पेंट मारते जाना, क्या दिक्कत है? जरूरी टेप लगानी है? पेंट भी कर दोगे तो भी तुम्हें कुछ कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा। और ऐसा कहाँ लिखा है कि टॉयलेट के साथ साथ ही पत्ती लगानी है? अगर मरम स्थान टॉयलेट के पास आ रहा है, 1 फुट आगे आ जाओ। जब मैं तुमसे दीवार कह रहा हूं बेटा कि दीवार 1 फुट आगे कर लो, आधा फुट आगे कर लो, तो ये तो पत्ती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आधा पौना फुट आगे पीछे करके और कर लो। थोड़ा सा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ज्ञान इंद्रियां, और छठी जो है उसका इस्तेमाल नहीं करने का है अपने को। गुरुजी एक बार बात हुई थी कि मतलब छठी का भी कर लेना। जैसे अगर ऐसे कुछ ब्लॉक नहीं करते हैं लेकिन हेलेक्स का यूज करके एनर्जी एनहांस कर लेते हैं तो भी रिजल्ट आ जाता है, मतलब टॉयलेट के अंदर नहीं मैंने ऐसा लगाना। कभी नहीं कहा है, ना मैंने ऐसा कहा है और ना मैं ऐसा कहूंगा। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को ब्लॉक करना है और एनर्जी एनहेंस भी करनी है, ये जरूर बात हुई होगी। लेकिन मेरी कोई स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जिसमें मैंने ये कहा हो कि टॉयलेट है उसको ब्लॉक नहीं करना है तो ऐसा छोड़ दो और एनर्जी को एनहेंस कर दो। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो, मैंने नहीं कहा है। मेरा लेक्चर निकाल दो, आपके पास रिकॉर्डिंग है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कौन सी थ्योरी लाते हो तुम? मैं क्या बोल रहा होता हूँ इतना तो होश में होता हूँ कि मुझे मालूम है। ब्लॉक करने के लिए ही बोला था पहले सर। 100% ब्लॉक करोगे ब्लॉक आप। करने के लिए ही बोला था सर। ब्लॉक करने के बाद एनहांस करना है बाहर से। करेक्ट, कि ब्लॉक करने के बाद अगर इनहांस करना तो हेलिक्स की वो ब्लॉक लगता है। करने के बाद एनहांस करना ही है, फिर स्टार्ट लगाना भी है। वो भी आप देख लेंगे। अगर एनर्जी बढ़ी हुई है, एक्सटेंडेड एरिया है, तो आप सिर्फ बल्ब लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा। अगर वो एग्जॉस्टेड है, ऐसा समझो एरिया एग्जॉस्टेड है, तुम्हारे को नॉर्थ एग्जॉस्टेड है, तो तुम आयरन की पट्टी लगा दो। आयरन उसका पेरेंट है, दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, ब्लॉक भी हो जाएगा और एनर्जी भी एनहेंस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपको पिरामिड और हेलिक्स तो रखने ही पड़ेंगे और एंटी क्लॉक स्प्रिंग डालना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो। पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि टॉयलेट छोड़ दो और खाली ये पिरामिड पुरामिड और ये सब लगा लो और तुम्हें रिजल्ट आ जाए। जब तक पीड़ा को बांधोगे नहीं, पिरामिड क्या करेगा? बूस्ट करेगा, पर बूस्टर होगा क्या? काम क्या है बूस्टर का? जब डिस्पोजल वाला जोन ही तुमने जो चीज एनर्जी को खा रही है उसी को कंट्रोल नहीं किया तो तुम जितनी मर्जी एनहेंस करते रहो वो तो वेस्ट ही होती रहेगी बेटा। गॉट इट? हाँ जी, समझ में आया? सपना कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। जी गुरुजी, मैं ये जी हाँ पूछिए। ये संदीप को बाहर जाओ। कैसे आ गए तुम मेरे सेशन के अंदर वीडियो ऑफ करके बेटा? इसने कुछ लिखा है संदीप ने? चलिए, मजाक बनाया है सेशन। हाँ पूछो सब। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम WC ब्लॉक करने की अभी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसको ब्लॉक करने का हमारा मकसद होता है जो आउटलेट फ्लश पाइप है उसको ही ब्लॉक करना ना। तो अगर ऐसा होता है कि बाहर जैसे ग्राइंडर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पॉट को खोल के फिर उसके जो पाइपलाइन है उसको ब्लॉक करके वापस पॉट लगा सकते हैं क्या? 100% लगा सकते हो, वो भी एक तरीका है। वो दीवार, वो फिर दीवार में, अगर दीवार वाला है तो दीवार के अंदर हो जाएगा। दीवार वाले में चारों तरफ कर देना,
और जो जमीन वाला है उसमें 3 तरफ कर देना। जी भाई आपने मेक श्योर करना है कि मरम नहीं दबना चाहिए, मरम कटना नहीं चाहिए। आप देखें मरम स्थान के ऊपर अगर व्यक्ति सो रहा है तब उसको इतनी पीड़ा हो रही है, उसका हेड आ गया तो उसको पीड़ा हो रही है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि मरम स्थान को ग्राइंड कर दे तो क्या होगा। जो वाइटल पॉइंट है बॉडी में, कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट लेकर उस वाइटल पॉइंट पे कट लगा दे। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मार्शल आर्ट्स में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सिर्फ 2 उंगलियां मारकर व्यक्ति को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो वो जो पॉइंट्स को दबाते हैं वो वाइटल पॉइंट्स ही हैं जिन्हें वो दबाया जाता है। एक चीज और है, ये प्राकृतिक रूप से होता है वैसे कि जो मर्म स्थान होते हैं, मर्म स्थानों को के ऊपर यूजुअली पिलर्स आते नहीं है, यूजुअली नहीं आते। अगर ठीक ठाक तरीके से बड़ा एरिया में, मैंने जितना इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल की, तो वहां पे पिलर्स आते नहीं, नेचुरली नहीं आते हैं, है ना। पर छोटे एरिया में, कन्फाइंड एरिया में, अब आप गुड़गांव में कोई भी घर ले लेंगे तो वहां मरम दूषित दिखेंगे आप अपार्टमेंट्स में। 110% कोई ना कोई एक आधा मरम वहां पे दबा होगा। इसलिए व्यक्ति मेट्रो सिटीज में मोर और लेस पीड़ा में ही रहता है और उसके जीवन की बहुत सारी पूंजी हेल्थ डिपार्टमेंट ले जाता है, डॉक्टर। आप देखो ना जाके विलेज एरिया में पिलर ही नहीं है तो मरम कहाँ से दबेंगे, और कितना सुकून मिलता है वहां। तो जहां जहां मरम दबेगा वहां वहां पीड़ा होगी, और अगर मरम दबा ही नहीं तो पीड़ा नहीं होगी। आप मेक श्योर करें, बीइंग अ गुड वास्तु कंसल्टेंट, आप इन मर्म स्थानों पर ना तो कोई पिलर लगाएं ना कोई दीवार लगाएं, ठीक है। जब आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो आपने ऐसे नवनिर्माण की प्लानिंग करनी, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो कमर्शियल यूनिट है, चाहे वो रेजिडेंशियल यूनिट है, चाहे वो गुरुकुल है, कुछ भी है, मरम स्थान दबने नहीं चाहिए, बस इसका ध्यान। इसी चीज के तो आपको पैसे दिए जाते हैं, और किस चीज के दिए जाते हैं। ये टूल पुल लेके वहां घूमो, इसके थोड़ी होते हैं। पैसे तो इस चीज के हैं कि आप व्यक्ति को दोष मुक्त करें। गॉट इट? समझ में आया है? अब कल क्या पढ़ोगे? कल तो छुट्टी है तुम्हारी, परसों क्या पढ़ोगे? परसों तुमको प्रकृति पढ़ाता हूं, ठीक है। प्रकृति अनुसार कैसे आपको इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल वास्तु करना है। हो गया? हमारे यहाँ एरोमा की बोतल बेची जाती है, जिसको लेनी हो ले लेना, ठीक है। ये सैफरन एरोमा है, ये सिनेमन एरोमा है, ये तुलसी एरोमा है, दिख रहा है? ये कादम्बा है। तो जो उनसे भी एरोमा आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये रहा, ये सैंडलवुड है, ये भी कादम्बा है, ये ब्रह्मी ऑयल है, ठीक है। इसको सर में मत सर लगाना। इसकी फीस क्या है सर? क्या है फीस मतलब चार्ज? किस? मेरी फीस? नहीं नहीं सर, वो ये जो दिखा रहे हैं अरोमा बोल रहे हैं उसका। ये जी इसके लिए तो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, आप ईशा जी से बात करें। जी ठीक है, मैं तो अपनी फीस बता सकता हूँ। अगर आप मेरे से हेड मसाज कराएंगे तो मैं 100 रुपये लेता हूँ। अरे सर ठीक है, आज इसकी प्रशांत की कराई है हेड मसाज। और सर अपने हेलीकॉप्टर उड़ाते तो 500 रुपए आप लेते हैं। हाँ, और अगर आप हेलीकॉप्टर पायलट लेस उड़ाते हैं तो 500 रुपए। हाँ, हेलीकॉप्टर वाली कैसे होती है? हेलीकॉप्टर वाली चंपी कैसे होती है बताओ तो। वो सर जब हेड मसाज कराते कराते क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आ जाता है।
ठीक है, अभी बताता हूँ, सेशन जरा रिकॉर्डेड चल रहा है। ठीक है, ओके, डन, सेशन ओवर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग।